सारे लोग धुरंधर के पीछे पड़े हैं, लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ हक मूवी की, जो सिनेमा हॉल्स में रिलीज तो हुई थी लेकिन किसी ने देखी नहीं। वो फिल्म लेकिन आपकी अटेंशन जरूर डिजर्व करती है। क्यों? आप वीडियो एंड तक देखना, समझ आ जाएगा। हक मूवी 7 नवंबर को रिलीज हुई थी, लेकिन आज ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद मैं इसका रिव्यू बना रहा हूँ, क्योंकि मैं भी लेट हो गया थोड़ा। लेकिन ये मूवी का रिव्यू बनना जरूरी था, क्योंकि ये कमर्शियल सिनेमा से हटके फिल्म है। बात यहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए थी बानो। हक फिल्म एक रियल लाइफ केस से इंस्पायर है, इसीलिए फिल्म का इमोशनल वेट काफी हैवी फील होता है। एक सांस में 3 बार तलाक लेना कैसे सही हो सकता है सर? हक मूवी का थीम रियल लाइफ शाह बानो 1985 से इंस्पायर्ड है। शाह बानो एक 62 ईयर ओल्ड डिवोर्स्ड महिला थी, जिसने अपनी लीगल राइट्स और मेंटेनेंस के लिए फाइट की थी। हमारे 3 छोटे बच्चे हैं, महीने के खर्च पर बात हुई थी, अचानक पैसे देना बंद कर दिया। क्योंकि उसके मुस्लिम पर्सनल लॉ उसके फेवर में नहीं थे। आपको नहीं लगता कि आपको इस मामले के लिए किसी काजी के पास जाना चाहिए था? सर, अगर हमारे हाथ किसी का खून हो जाए तब भी आप यही कहेंगे कहीं और जाए। 3 तलाक को उस टाइम बड़ा नॉर्मल माना जाता था। तुम कोई पहली औरत तो हो नहीं जिसने अपना शौहर बांटा है। और एक फिल्म का काफी स्ट्रॉन्ग एंगल है कैसे कुछ लोग पर्सनल लॉ और कुरान की इंटरप्रिटेशन को मिसयूज करके लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। तुमने न सिर्फ कौम के साथ गद्दारी की है, बल्कि काफिरों का साथ दिया है। हक मूवी ये सबटाइल तरीके से दिखाती है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ भी नहीं है। इस केस से पहले ट्रिपल तलाक जैसे मैटर्स कभी भी सुप्रीम कोर्ट नहीं आते थे, क्योंकि ये सब पर्सनल लॉ में दबा दिए जाते थे और वहाँ कई काजी कुरान के पीछे बैठकर अपनी मर्जी के फैसले सुना देते थे। तो आप कह रही हैं कि शरीयत के तरीके से दिया गया तलाक लागू नहीं है? इन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं है और शरीयत बोल रहे हैं। लेकिन कुरान का मैसेज बिल्कुल अलग था। दूसरी शादी तभी पॉसिबल थी जब पहली बीवी एग्री करती हो, और हिस्टोरिकली ये परमिशन सिर्फ विधवा और दुखी औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए थी, ना कि शौक और कन्वीनियंस के लिए। लेकिन जनरेशन बाय जनरेशन मीनिंग को ट्विस्ट करके इसको ट्रेडिशन बना दिया। तलाक तलाक तलाक। इस फिल्म के लीड कास्ट है यामी गौतम और इमरान हाशमी। वैसे तो बहुत सारे सीन काफी ब्रिलियंट है यामी गौतम के, लेकिन मैं एक सीन का मेंशन करना चाहूंगा जहां पर इमरान हाशमी फर्स्ट टाइम कन्फेशन करता है कि उसने शादी की है। बिरयानी या शीर कोरमा नहीं, ज़बान कर बहुत सवाब का बहुत बरकत होगी। अब्बास शौहर है हमारे। और उस रिएक्शन को इतना अच्छे से होल्ड करती है वो, उनकी आंखों से समझ आता है कि वो क्या फील कर रहे हैं। कैमरा उनको टाइट क्लोजअप में रखता है, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई कैमरा मूवमेंट नहीं, सिर्फ साइलेंस। यहाँ उनके माइक्रो एक्सप्रेशन इतने रियल लगते हैं कि आपको लगता है आप सीन के अंदर हो। इमरान हाशमी ने भी इसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अगर एक सीन की बात करूँ तो जब वो विटनेस से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो सिर्फ वॉइस मॉड्यूलेशन और कंट्रोल्ड एंगर से पूरा रूम डोमिनेट कर लेते हैं। This is dangerous and malicious. शरीयत का मामला अब इस कोर्ट में डिस्कस हुआ है। कोई शाउटिंग नहीं, कोई मेलोड्रामा नहीं, बस काम इंटेंसिटी। ये सीन डायरेक्शन की स्मार्टनेस को दिखाती है, क्योंकि डायरेक्टर ने उन्हें ओवरएक्ट करने का सिंगल चांस भी नहीं दिया। बात यहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए थी बानो। तुम्हें क्या लगा मैं डर जाऊंगा? बात सिर्फ आपकी ज़बान की थी। नहीं, पिछली बार तुमने कहा था कि तुम्हारी इज्जत की बात है। डायरेक्शन एंड कैमरा वर्क की बात करें तो डायरेक्टर ने काफी लॉन्ग टेक्स यूज किए गए हैं ताकि आप उन सीन और इंटेंसिटी को फील कर पाओ। स्पेशली एक सीन जहां पर यामी गौतम एंड में अपना मोनोलॉग देती है, वो इतना लंबा टेक है और आपको 1 सेकंड के लिए भी फील नहीं होगा कि आप कहां बैठे हो और क्या देख रहे हो। सिर्फ मुसलमान औरत नहीं, हम हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, इसलिए कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है। इस पूरे सीन में एडिटिंग नहीं, सिर्फ परफॉर्मेंस और डायरेक्शन का प्योर कॉन्फिडेंस दिखता है। और टाइट फ्रेम क्लोजअप्स इमोशन को मैग्नीफाई करते हैं। नेचुरल लाइटिंग, ग्राउंडेड फ्रेमिंग और स्लो कैमरा मूवमेंट फिल्म को रियल बना देते हैं। कोई भी फिल्मी एंगल और फोर्स ड्रामेटाइजेशन नहीं है। तुम एक सही मुसलमान होती ना, एक नेक और वफादार बीवी होती, तो ऐसी बात कभी नहीं करती। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर मूवी का हिडन हीरो है। सबटाइल सॉफ्ट और सीन को सपोर्ट करता है, ना कि ओवरपावर। हम सिर्फ शाजिया बानो हैं और हमारी लड़ाई सिर्फ एक ही चीज की रही है,
हमारा हक। कोर्टरूम सीन में लाइट टेंशन म्यूजिक इमोशन को लिफ्ट करता है, लेकिन कहीं भी नॉइस नहीं बनता। तो आप कह रही हैं कि शरीयत के तरीके से दिया गया तलाक लागू नहीं है। स्टोरी टेलिंग का टोन भी काफी ग्राउंडेड है। नो अननेसेसरी ड्रामा, नो मसाला, नो फिल्मी पंचलाइन। काफी रो और ऑथेंटिक बिलीवेबल फिल्म लगती है। अगर फिल्म के नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो फिल्म का सेकंड हाफ थोड़ा फास्ट मूव होता है। कुछ जरूरी सीन्स जल्दी निकल जाते हैं, जिससे फिल्म का इमोशनल वेट थोड़ा कम हो जाता है। साइड कैरेक्टर, स्पेशली उसकी सेकंड वाइफ का कैरेक्टर इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया, उसमें डेप्थ कम नजर आती है। अगर ओवरऑल फिल्म की बात करूँ तो हक एक ऑनेस्ट, ग्राउंडेड और इमोशनल हैवी फिल्म है। परफॉर्मेंस टॉप नॉच है, डायरेक्शन इसकी थॉटफुल है और कैमरा वर्क भी काफी अच्छा है। अगर पूरा मुल्क इसमें घुसने ही वाला है, we'll give this nation a spectacle. ये फिल्म परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इम्पैक्टफुल जरूर है। अगर ये आपने फिल्म नहीं देखी है तो 2 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है, और अगर आपने देख ली है तो कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए स्टे सिनेमोहितिक।